हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व किया। अब हम टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट 4 हैं। नंबर 1 सिंगलटन सेट, नंबर 2 एम्प्टी और नल सेट, नंबर 3 फाइनाइट सेट एंड नंबर 4 इनफाइनाइट सेट। मैं एक एक करके आप लोगों को इन चारों सेट के बारे में बताती चलूंगी। सबसे पहला सिंगलटन सेट। सिंगलटन में देखिए आप लोगों को ये सिंगल दिख रहा होगा, इससे आप लोग समझ जाइए कि आपके सेट का जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक ही होगा, यानी सिंगल एलिमेंट होगा। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हमें डेफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्या देखकर पता चलेगा कि ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट का सबसे पहला रूल ये है कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, यानी ये जो सिंगलटन सेट में मैंने बताया आप लोगों को सिंगल यानी ए, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा इस सेट में। एग्जांपल देखिए, ए इक्वल्स टू ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले इवन नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बताई थी। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उनमें सिर्फ एक ही इवन नंबर है, वो है 2। तो ये हमारा सेट हो गया सिंगल एलिमेंट वाला सिंगलटन सेट। अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं सेट की। सेकेंड टाइप है एम्प्टी सेट और नल सेट। इसे हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, नल सेट भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को एम्प्टी और नल से क्या समझ में आता है? नल यानी जीरो, एम्प्टी यानी कुछ नहीं हो, उसमें खाली हो वो। उसको डिनोट किया जाता है ये एम्प्टी ब्रैकेट से या फिर ऐसे फाई से, इसको कहा जाता है फाई। सर्कल बना के एक लाइन खींचते हैं तो इसे फाई कहा जाता है, ये सिंबल है। या तो इसे इस ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है या तो फाई से। अगर कोई सेट एम्प्टी या नल होगा तो हम उसे इनमें से किसी भी एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि इसमें कोई एलिमेंट ना हो। ये आपका डेफिनेशन है कि विदाउट एनी एलिमेंट्स वाला सेट एम्प्टी सेट या नल सेट होगा, यानी उसमें कोई सेट नहीं होगा। अब हमारी एग्जाम्पल है बी, सेट बी नेम है उसका। उसके सेट में एलिमेंट क्या है वो देखेंगे। x/x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 3। जो हमारा x वेरिएबल है वो नेचुरल नंबर है और वो आता है 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 अपने में ही एक नेचुरल नंबर है, उनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता। हम लोगों को पता है नेचुरल नंबर किसे बोला जाता है। 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता। इंटीजर्स आ सकते हैं, डेसिमल्स आ सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आएगा। सो हम इसे लिखेंगे नल सेट, यानी हमें 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर b इक्वल्स टू 5 लिख देंगे तो भी समझ में आ जाएगा ये नल सेट है। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं सेट्स की। थर्ड टाइप है फाइनाइट। फाइनाइट यानी उसकी कोई लिमिटेशन हो। अब हमारा जो डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ है नल सेट और लिमिटेड सेट। मतलब लिमिटेड यानी आपके एलिमेंट की कोई लिमिटेशन हो, यानी कोई लिमिट में बंधा हुआ हो, उसकी कोई काउंटिंग हो, उसे लिमिटेड बोला जाता है। या फिर नल सेट यानी उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो भी हम उसे लिमिटेड कह सकते हैं, यानी नल सेट फाइनाइट सेट हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा सी जो सेट है उसमें p/p इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। जो हमारा p है वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 1 और 20 के बीच में नहीं, बिटवीन नहीं है, तो 1 से लेकर 22 तक। उसमें 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो जानना है। तो 4 से 4, 8, 12, 16, 20 ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 4 है 1 से लेके 22 तक। तो ये हमारे लिमिटेशन हो गई, ये हमारे लिमिटेड सेट हो गया, यानी फाइनाइट सेट हो गया। हम इसे कह सकते हैं फाइनाइट सेट, यानी इसकी लिमिटेशन है। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं हो, जैसे यहाँ पर नल है, तो हम उसे भी फाइनाइट सेट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नल सेट भी लिखा हुआ है, दोनों रिलेट करते हैं। अब ये हमारा फोर्थ टाइप है। फोर्थ टाइप है इनफाइनाइट। फाइनाइट से आप लोगों को समझना आ गया होगा लिमिटेड, तो इनफाइनाइट से समझ में आ जाना चाहिए अनलिमिटेड। लिमिटेड का अपोजिट अनलिमिटेड।
सो हमारा जो इनफाइनाइट सेट है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इट इज अनलिमिटेड सेट। इसमें जो एलिमेंट होते हैं उनकी कोई लिमिटेशन नहीं हो, वो अनलिमिटेड हो, बढ़ते जाए, उसकी कोई बंदिश नहीं बांधी गई है। एग्जाम्पल है n इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 डॉट, मतलब इनफाइनाइट, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी आगे तक जा सकता है। तो हम इसे ऐसा पढ़ेंगे, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की तो कोई लिमिट नहीं है, कितना आगे तक भी जा सकता है। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। या तो आप लोगों को वर्ड्स में क्वेश्चन दिए होते हैं, या तो आपको रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म में वर्ड क्वेश्चंस दिए हुए थे। आप लोगों को बताना होता है फाइनाइट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, फाइनाइट यानी जिसकी लिमिट हो, इनफाइनाइट जिसकी लिमिट ना हो। हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिया है, कौन कौन से टाइप्स के सेट्स होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में टाइप्स ऑफ सेट्स के बाद एक नेक्स्ट पेज पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उस क्वेश्चन में ये दिया है कि यूजिंग लिस्टिंग मेथड क्लासिफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, मतलब जो क्वेश्चंस है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये हमें क्लासिफाई करना है। पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है उसे हम लिस्टिंग फॉर्म में करेंगे। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का बहुत इजी है, इसलिए मैं आप लोगों को वो नहीं कराऊंगी, मैं उनमें से कुछ सम्स आप लोगों को कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपकी x की वैल्यू है वो एप्सिलॉन n है, यानी नेचुरल नंबर से रिलेट करता है, वो नेचुरल नंबर उसकी वैल्यू आएगी। और आप लोगों से बोला गया है जो हमारा n है, वो जो हमारा x है वो ऑड नंबर है। तो नेचुरल नंबर में ऑड नंबर की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो बढ़ते जाएगा और उसकी वैल्यूज आती जाएगी, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, वो थोड़ा ट्विस्टेड लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू x/x एप्सिलॉन n, यानी जो x है वो नेचुरल नंबर से रिलेट करता है, यानी x की वैल्यू नेचुरल नंबर है। और हमें बोला गया है 3x - 1 इक्वल्स टू 0, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 3x - 1 इक्वल्स टू 0 आप लोगों ने पहले ही कर चुके होंगे, ये सब छोटी स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा 3x, ये हमारा 1 माइनस में है, इक्वल की वो साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हम 1 लिखेंगे, प्लस साइन नहीं लिखते हैं। और फिर हम ये जो 3x मल्टीप्लाई में है आपस में इनटू में है, तो हम 3 इक्वल की ये साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो 1/3 जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती है। हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आएगा। तो डेसिमल में नेचुरल नंबर नहीं काउंट करते, डेसिमल को नेचुरल नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। तो ये जो हमारा x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर नहीं हो जाएगी, तो ये नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो हमारा जो x की वैल्यू है वो नल आ जाएगी, यानी हमारी जो वैल्यू है, हमारा सेट बनेगा नल सेट बन जाएगा, या फिर हम इसे फाई भी लिख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को फाइनाइट सेट पढ़ाते वक्त बताया था कि नल सेट को फाइनाइट सेट भी कहा जा सकता है, तो हम इसे फाइनाइट सेट कहेंगे। ये हमारा हो गया आंसर, फाइनाइट सेट। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो था वो फाइनाइट सेट है। इस तरह हमने निकाल लिया, हमने लिस्टिंग मेथड कर लिया और ये हमारा फाइनाइट सेट आ गया। आप लोगों का जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है। x एप्सिलॉन n दिया हुआ है, यानी x नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाय 7 है, तो नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती और आप लोगों को कोई लिमिटेशन दी भी नहीं हुई है। ये 7 से डिवाइड करते जाएंगे, नेचुरल नंबर बढ़ता जाएगा और डिवीजन भी बढ़ता जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन बताती हूँ, वो थोड़ा ट्विस्टेड लग रहा है, तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है d इक्वल्स टू a ब्रैकेट में a, b, यानी ये जो दो पैर्स हैं उनके बारे में मालूम करना है, और a, b एप्सिलॉन w मतलब होल नंबर में 0 भी आता है, तो हम 0 को कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो ये दो पैर्स हैं a और b जो वेरिएबल्स हैं, उनको प्लस करने पे हमारी वैल्यू 9 आनी चाहिए। तो हमने ऐसे पैर्स बनाने हैं जिनको प्लस करने पर, जिनके वेरिएबल्स को प्लस करने पर हमारी वैल्यू 9 आए।
तो पहले तो हम A को 1 कंसीडर करेंगे और B को 2 करेंगे तो 3 आएगी। हमें ऐसा नंबर लेना होगा कि जिससे हमारी वैल्यू 9 आए। तो 1 + 8 9 हो गया। तो हमारा एक पैर बन गया 1, 8, ये हमारा एक पैर हो गया। दूसरा पैर लेंगे 1 + 7 = 9, तो ये हमारा 2 + 7 2 और 7 हमारा पैर हो गया। 3 + 6 = 9, तो हमारा 3 और 6 दूसरा पैर हो गया। 4 + 5 = 9, तो ये हमारा चौथा पैर 4, 5 हो गया। 5 + 4 = 9, तो हमारा पांचवा पैर 5, 4 हो गया। उसी तरह 6 + 3 = 9, 6, 3 हमारा 6 पैर हो गया। 7 + 2 = 9, तो 7, 2 हमारा 7th पैर हो गया। 8 + 1 = 9, ये हमारा 8, 1 8th पैर हो गया। 9 + 0 = 9, ये हमारा 9, 0 भी पैर हो गया, 9 पैर हो गया। इससे पहले हम इसे 0 + 9 भी लेंगे, क्योंकि लिए हमें होल नंबर बोला गया, तो होल नंबर में 0 भी आता है, तो हम इसे 0 से काउंट करेंगे। तो हमारे कितने पैर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर्स हो गए। अगर हम 9 + 10 करते या फिर कोई और वैल्यू से 10 से प्लस करेंगे, अगर 10 से हम लोग कुछ प्लस करेंगे तो हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव होल नंबर में नहीं आता, तो हम नहीं ले सकते। तो हमारी लिमिटेशन यहीं तक हो गई। अब हम इसे लिख देंगे, अब हम अपने वैल्यूज को लिख देंगे। ये हमारी आ गया लिस्टिंग फॉर्म में। सो हमने इसे सॉल्व कर लिया है, ये हमारी लिस्टिंग फॉर्म में वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसे लिस्टिंग फॉर्म में लिख देंगे। देयरफॉर हमारे सेट का नाम D है, तो हम D देंगे, ब्रैकेट 0, 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1 और 9, 0। तो ये हमारी लिमिट है, तो ये हमारा लिमिटेड हो गया। इसके आगे हमारी वैल्यू नहीं जा रही है, तो हमें पता चल गया ये हमारा सेट जो है वो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। आप लोगों के टेक्स्ट बुक में पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर सॉल्व करके बता रही हूँ, ताकि आगे आप लोग जब एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट सॉल्व करें तो आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, आसानी से आप लोग कर ले जाएं। मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन में से 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, और आप लोगों को जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपके x की वैल्यू इंटीजर बताई जा रही है, यानी उसको प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं x की वैल्यू। और आपका x² = 100 दिया हुआ है, तो 100 किसका स्क्वायर है? 100 है 10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर भी 100 है, 10 का स्क्वायर भी 100 है। तो हम -10 लिख सकते हैं, क्योंकि लिए आप लोगों के x को एप्सिलॉन i बताया गया है, नेचुरल नंबर नहीं बताया गया है, तो वो लिमिटेड है, यानी फाइनाइट सेट है। आपका जो 6th क्वेश्चन है उसमें जो a, b बोला गया है उसको इर्रेशनल नंबर बोला गया है। अब q दिया हुआ यानी इर्रेशनल नंबर है, आप लोग पहचान ना पाए q को, तो मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी, q इर्रेशनल नंबर के लिए डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा a, b जो हमारी वैल्यू होगी वो इर्रेशनल होगी, और इर्रेशनल नंबर्स आप लोगों को मालूम ही होंगे। तो हमें बोला गया है a + b = 11 होना चाहिए। जैसे a + b = 9 था, वैसे ही a + b = 11 होना चाहिए। तो इर्रेशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पॉइंट्स में भी होते हैं और नॉन डेसिमल वाले भी होते हैं। तो हम लोग उसको करते जाएंगे तो वो बहुत सारी उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तो हम उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिया, उसके कुछ एग्जांपल्स देख ली। अब हम देखेंगे इक्वल सेट। ये भी एक टाइप है सेट का, पर उसमें कंसीडर नहीं किया गया है, सो हम इसे इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इक्वल सेट
इक्वल का मतलब आप लोगों को पता होगा कि कोई चीज दोनों सेम होती है यानी बराबर होती है, तब हम उसे इक्वल कहते हैं। तो हम देखेंगे इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट, इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट से मैच करते हैं यानी सेम है, तो हम उसे इक्वल सेट कहेंगे। अगर उसमें एक नंबर का भी डिफरेंस हुआ तो हम उसे इक्वल सेट नहीं कह सकते, उसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं A इक्वल्स टू बी। अगर हमारा कोई सेट इक्वल नहीं है तो हम उसे इस तरह लिखेंगे A इज नॉट इक्वल्स टू B। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन है A, दो सेट दिए हुए हैं, अब हमें इनमें से चेक करना है ये इक्वल है कि नहीं। सेट ए है वो हमें रूल मेथड में दिया हुआ है, तो हमें इसे लिस्टिंग मेथड में पहले करना होगा क्योंकि हमें इस तरह समझ में नहीं आएगा। अब हम इसे करेंगे लिस्टिंग मेथड में। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। x/x इज लेटर ऑफ वर्ड लिसन। जो x है वेरिएबल, उसकी वैल्यू लिसन है। लिसन के लेटर्स है यानी अल्फाबेट्स है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। Therefore a इक्वल्स टू ब्रैकेट, हम इसे लिस्टिंग फॉर्म में कर रहे हैं तो हम इसे इस तरह करेंगे कि लिसन के सारे अल्फाबेट्स निकाल लेंगे। मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पहले भी करा चुकी हूँ तो मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले देखेंगे L सिर्फ एक है तो हम इसे लिख लेंगे। उसके बाद आता है I भी सिंगल है। उसके बाद आता है S भी एक ही बार है। उसके बाद T, वो भी सिंगल है। उसके बाद E भी सिंगल है और N भी सिंगल है। तो ये हमारा बन गया सेट A। अब हम देखेंगे सेट B क्या दिया हुआ है। सेट B का वेरिएबल है Y एलिमेंट। Y इज लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। जिस तरह X लिसन का लेटर था वैसे ही Y साइलेंट का लेटर है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, लिस्टिंग मेथड में करेंगे। तो ये हम therefore लिखकर B का बनाएंगे हम लिस्टिंग मेथड में। तो पहले देखेंगे S सिंगल है, I भी एक ही बार है, L भी एक बार है, E भी एक बार है और N भी एक बार है और T भी एक बार है। तो ये हमारे सारे अल्फाबेट्स यानी लेटर्स इन दोनों वर्ड्स के आगे। अब हम देखेंगे कि इनमें सिमिलैरिटी है कि नहीं। इनमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अब बी सेट में कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 अल्फाबेट ए में भी है, बी में भी है। अब हम देखेंगे इनके अल्फाबेट सेम है कि नहीं। एल इसमें भी है, आई बी में भी है, एस बी में भी है, टी भी बी में है, ई भी बी में है और एन भी बी में है। यानी सारे अल्फाबेट सेम है दोनों सेट्स में। दो सेम अल्फाबेट्स है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बस ये आगे पीछे लिखा हुआ। तो मैंने आप लोगों को लिस्टिंग मेथड कराते वक्त ही बताया था ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हम इसे ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह हमें समझ में आ रहा है तो हम इसे इसी तरह लिख लेंगे। अब हम इसका आंसर लिखेंगे A इज इक्वल टू सेट A इज इक्वल टू सेट B, यानी ये इक्वल सेट है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन A और B करके आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वो भी इक्वल सेट है, बहुत इजी है, वो आप लोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2K में ही दूसरा सब क्वेश्चन दिया हुआ है। वो आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे गौर से तो आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या समझा रही हूँ। जो हमारा C है वो पहले से ऑलरेडी लिस्टिंग फॉर्म में करके दिया हुआ है और हमारा D भी लिस्टिंग फॉर्म में करके दिया हुआ है। अब हम देखेंगे जो हमारा 1 है, इसमें C में 1 है लेकिन D में 1 नहीं है। तो आप लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए, अगर एक सेट में कोई एलिमेंट है और दूसरे सेट में वो एलिमेंट नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा। फिर 3 है, 5 भी है और 7 भी है। ये तीनों नंबर्स हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस होने की वजह से हमारे ये दोनों सेट अनइक्वल होंगे, यानी C हमारे सेट का नाम है C इज नॉट इक्वल टू D। तो हम पता चल गया C इज नॉट इक्वल टू D। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो नॉट इक्वल है और फर्स्ट क्वेश्चन इक्वल है।
इसी से मैं आज अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। आज हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देखे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखी, हमने इक्वल सेट्स देखा और उसकी भी एग्जांपल्स देखी, हमने सॉल्व किया उसे। और अब हमें ये सॉल्व करने में इजी होगा। जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 है वो इन्हीं दो चीज़ों पे बेस्ड है, टाइप ऑफ सेट्स पे और इक्वल सेट पे बेस्ड है। सो हम उसे आगे करेंगे सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इसी तरह अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।